चैनल जुड़ गया है और मैं तारुफ करा दूं एक एक करके। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ राखी राठौर जुड़ रही है। राखी जी बहुत स्वागत आपका। पंकज शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे, कांग्रेस के प्रवक्ता। पंकज जी स्वागत आपका। डॉक्टर मिथिलेश जामनी वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि वहां की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं। मिथिलेश जी आपका बहुत स्वागत। और साथ ही निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हैं जो हमें इस खबर की बारीकी को समझाएंगे और इसके पीछे की तस्वीर हमें समझाएंगे। पोद्दार जी बहुत स्वागत आपका। पोद्दार जी आपने ये जो पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो रही है, पिछली सरकार में हुई हो या फिर क्या ये कार्यकर्ताओं की सुनवाई आपने बहुत नजदीक से सुनी है या आमजन की सुनवाई नजदीक से सुनी है? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्या वाकई वहां पर समस्याओं का समाधान होता है या फिर वहां पर भी पन्ने लेकर फाइल में लगा के रख दिया जाता है? देखिए मनुराज जी, ये स्थितियां कब आती हैं? ये स्थितियां तब आती हैं जब आपकी पॉलिसी पैरालिसिस कहीं ना कहीं प्रदर्शित होती है, तब ये परिस्थितियां आती हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस अंत्योदय की बात कर रही है और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने इंटरव्यू के अंदर कई बार ये बताया, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो ये कहते थे कि मैं अलग अलग जिलों में जाकर के वहां से सरकार चलाया करता था। आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की वो जो नीतियां हैं या उस तरीके की जो पॉलिसी है वो खो सी गई है। और वास्तविकता ये है कि अगर प्रदेश मुख्यालय में बुला करके अगर कार्यकर्ताओं की यानी कि पार्टी के कैडर की सुनवाई करनी पड़े तो मेरे हिसाब से किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत बड़ी विडंबना है या यूं कहें कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्योंकि जब जो कार्यकर्ता है, हमारे यहां कहा जाता है कि कार्यकर्ता आपका ट्रांसफार्मर है और अगर आपके ट्रांसफार्मर में अगर करंट नहीं है तो आप ये बताइए कि वो दूसरे के घरों के अंदर रोशनी बल्ब कैसे जलाएगा? जब कार्यकर्ता ही इस स्थिति में है कि उसको जाकर के मंत्रियों के सामने गुहार लगानी पड़ रही है कि कोई हमारी सुन नहीं रहा, यानी कि वहां का जो लोकल प्रशासन, लोकल मशीनरी, तो इसका मतलब क्या हुआ? और जो मैं बार बार कह रहा हूं कि आज की तारीख में राजस्थान की सरकार बेशक नीयत अच्छी हो, बेशक इनकी पॉलिसियां जो पॉलिसी कर रहे हैं, लेकिन वो धरातल के ऊपर पहुंच रही हैं क्या वहां पे लोकल मशीनरी की प्रॉपर उस चीज को इंप्लीमेंट कर रही है क्या? आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है मनुराज जी कि आज राजस्थान के अंदर एक चीज का सबसे बड़ा बोलबाला है और वो स्थानीय स्तर पे बात कर रहा हूं मैं सचिवालय स्तर पे या प्रदेश स्तर की बात नहीं कर रहा। स्थानीय स्तर के ऊपर जिस तरीके से नगद नारायण यानी कि जो कहते हैं ना, माल कमाओ और माल पहुंचाओ वाली स्थिति जब चल रही है तो आप ये समझ लीजिए ऐसी स्थितियों में कार्यकर्ताओं की सुनवाई सहसा ही नहीं होगी, क्योंकि वहां पे केवल उसी की बात सुनी जाएगी। और रही बात जो जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं देखिए आज एक होती है ट्रेडमिल की सरकार। कई बार ऐसा लगता है कि ट्रेडमिल की सरकार है, दौड़ तो बहुत तेज रही है लेकिन पहुंच कहीं नहीं रही। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विकास और छपास दो प्रकार की राजनीति की आज की तारीख में बोलबाला हो गया कि कोई भी चीज है वो केवल और केवल अखबारों के अंदर, टीवी के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, खाली खबरों के अंदर रहने के लिए कोई काम किया जाता है। और एक चीज होती है जो धरातल पे विकास, आज कहीं ना कहीं धरातल पे विकास शिथिल दिखाई देता है। हेडलाइंस मैनेजमेंट का काम किया जा रहा है अब तक। बिल्कुल बिल्कुल पोद्दार जी। हाँ देखिए मनुराज जी, निश्चित रूप से राखी जी को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं कुछ अगर मान लीजिए अतिशयोक्ति हुई, उसी का परिणाम है कि जनता ने उसको या कार्यकर्ता ने उसके लिए ऊर्जा नहीं लगाई और उनको अपदस्थ करके उनको अपोजिशन में बिठा दिया। रही बात दूसरी, इन्होंने कही कि भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया। आज विडंबना इसी चीज की है कि भजनलाल जी कम से कम उस धरातल से गए हुए हैं कि उनको इस चीज का पता है कि कार्यकर्ताओं को किस चीज का सामना करना पड़ता है। मनोराज जी, कार्यकर्ता जब वोट मांगने जाता है ना तो उस टाइम जो गांव का है या जो उसके जो क्षेत्र के लोग हैं वो विधायक को या मंत्री को या मुख्यमंत्री को नहीं जानते। वो कार्यकर्ता इस दंभ पे लोगों से वोट लेता है कि भाई आपसे अगर कोई समस्या हो तो आप मेरे को पकड़ लीजिएगा, क्योंकि उसके जो गांव देहात की जो रीच होती है वो उनके स्थानीय कार्यकर्ताओं तक होती है। और जब स्थानीय कार्यकर्ता ही कहीं ना कहीं असंतुष्ट हो, जिस तरीके से भीड़ लग रही है इसके अंदर, मेरा कहना या मनुराज जी किसी का कहना नहीं है, ये तो मुंह बाएं चीज बोल रही है कि कार्यकर्ता ही सरकार का एक मिरर होता है। मुझे ना इतने पे ही वाइंड अप करना पड़ेगा।